Good morning everyone. Welcome class 10th. Today we are going to start this new chapter number 11th work energy and power. इसके अंदर इस जो बीच वाला टॉपिक एनर्जी है वो हमारे इस बार एग्जाम में नहीं आ रहा है, वो कर दिए गए हैं, रिमूव्ड है। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ वर्क होता क्या है? तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क। पहले तो फोर्स को समझो। फोर्स क्या है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी में जो चेंज है। और वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, जब एक्सीलरेशन और मास का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मास इंटू एक्सीलरेशन फोर्स होता है। ओके, और जब किसी एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे अपन? फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स होता है पुल या पुश। ठीक है, या तो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहे हो, या किसी को धक्का दे रहे हो, या लिफ्ट कर रहे हो। तो ये सभी जहाँ पर हो रहे हैं वर्क, पुल और पुश, उसी को फोर्स बोलते हैं। और फोर्स को मेजर करने का तरीका होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट एस हो जाता है, तो फोर्स जितना लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स इस तरफ लग रहा है तो इस तरफ जब एक्सेलरेशन जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसकी तरफ ही डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। If direction of force is different from direction of displacement, then we can find the work done by component of force in direction of displacement. अब जो फोर्स की डायरेक्शन, हमेशा डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ होगा। फोर्स की डायरेक्शन अगर इसी तरफ ना होके थोड़ी अलग डायरेक्शन में हो, इस तरफ हो सकती है, फोर्स इस तरफ से लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, तो जब ये डिफरेंट डायरेक्शन में थीटा एंगल पर ये लग रहा हो तब इसका कंपोनेंट यूज करते हैं। और फोर्स का कंपोनेंट क्या होता है? एफ कॉस थीटा। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट के साथ में जब थीटा एंगल बनाता है फोर्स, ये होता है फोर्स थीटा एंगल पर लग रहा है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो होगा एफ कॉस थीटा। देखो, तब वर्क डन क्या होगा? कंपोनेंट है हमारे पास, डायरेक्शन अलग डायरेक्शन में, तब हमारे पास वर्क क्या होगा? वर्क इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इस तरफ से डिस्प्लेस होगा और हम लोग इस पर फोर्स लगा रहे हैं थीटा एंगल पर। ओके, ये इस तरफ मूव कर रहा है, इसका जो कंपोनेंट है वो क्या है? एफ कॉस थीटा। तो इस पर जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? कंपोनेंट एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट एस। यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई एस। ओके, तो वर्क डन निकाल लेंगे इस तरह। वर्क की जो स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी दो टाइप की होती है, स्केलर और वेक्टर। वेक्टर और स्केलर में क्या फ़र्क है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी डायरेक्शन फिक्स हो और मैग्नीट्यूड फिक्स हो। मैग्नीट्यूड का मतलब 5 न्यूटन फोर्स है तो 5 इसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। और फोर्स की भी डायरेक्शन फिक्स होती है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। लेकिन वर्क का मैग्नीट्यूड तो फिक्स होता है कि 5 जूल वर्क लग रहा है, लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि किस तरफ है ये वर्क। ओके, तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है उसको तो बोलते हैं वेक्टर, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं स्केलर। तो वर्क कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। देखो कौन कौन सी स्थिति में होगी। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट, इफ फोर्स और कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन इज पॉजिटिव। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है,
और जो फोर्स की डायरेक्शन या कंपोनेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, थीटा इक्वल टू 0। तो एफ कॉस थीटा होता है, कॉस 0 की वैल्यू क्या थी 1 इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क, वर्क होता है कंपोनेंट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तब कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 एफ इंटू एस, पॉजिटिव वर्क हो गया। जब सेम डायरेक्शन में हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एक ही डायरेक्शन में हो, तब पॉजिटिव वर्क होगा। देखो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में है, वर्क भी एक ही, फोर्स भी एक ही डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी एक ही डायरेक्शन में है। नेक्स्ट, जब अपोजिट डायरेक्शन में, अब कोई इंजन है जो इस तरफ मूव करने की कोशिश करवा रहा है किसी गाड़ी को, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई उसको खींच रहा है, तो फोर्स तो किधर लग रहा है पीछे की डायरेक्शन में, जो कि कैसा है 180 डिग्री पर है। और इसका डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल ये हो गया थीटा, तो इसका वर्क क्या होगा एफ कॉस 180 इंटू एस। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 माइनस एफ एस, जो कि कैसा होता है नेगेटिव वर्क हो गया। तो इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। और तीसरा एक और होता है, अगर जो फोर्स लग रहा है वो 90 डिग्री पे लग रहा है, तो 90 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, इसका कंपोनेंट एफ कॉस 90 इंटू एस। जो कॉस 90 है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा 0 होगा। जब 90 डिग्री होता है तब वर्क डन 0 है, और जब 180 है तो नेगेटिव, और 0 डिग्री पे है तो पॉजिटिव, मतलब सेम डायरेक्शन में है तब तो पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव वर्क होगा। नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट और मास m फॉल्स टूवर्ड्स अर्थ फ्रॉम हाइट h। अब यहाँ पे एक कंडीशन होती है, जब किसी हाइट तक अपन किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं, मान लेते हैं अर्थ से h हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को लेके गए, ठीक है, अर्थ से लेके गए। अब इस ऑब्जेक्ट का मास है m, तो इस पर जो फोर्स वर्क करेगा वो कौन सा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि कितना होता है mg। g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस ग्रेविटी की वजह से ये फोर्स हो गया। फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे किस वजह से होता है ग्रेविटी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स हो गया। तो इसका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है h हाइट, तो वर्क हो जाएगा mgh। ओके, नेक्स्ट, अब देखते हैं यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की क्या क्या यूनिट्स हैं। ए फोर्स इज एक्सप्रेस इन न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्सप्रेस इन मीटर, देन यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ऐसा यूनिट बोल सकते हैं या MKS पद्धति के अंदर। देखो, हमेशा फोर्स की यूनिट क्या होते हैं न्यूटन होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट है जो कि क्या डिस्टेंस है, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ये होती है जूल, इसको जूल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ फोर्स इज एक्सप्रेस इन डाइन, अगर CGS के अंदर, CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसके अंदर अगर डिफाइन करेंगे तो न्यूटन जो फोर्स है उसको डाइन में रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर में करते हैं, तब वह क्या होगा डाइन इंटू सेंटीमीटर, जो कि अर्ग के इक्वल होता है। अब अर्ग की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 जूल 10⁻7 अर्ग होता है। कैसे 1 जूल इक्वल टू क्या होगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, न्यूटन होता है फोर्स का और मीटर होता है डिस्प्लेसमेंट का। तो 1 न्यूटन इसको कन्वर्ट करेंगे डाइन में, जो कि होता है 10⁵ डाइन, और 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻2 सेंटीमीटर। तो टोटल मिला के 10 की पावर हो जाएगी 7, 5 और 2 ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस इक्वल है 10 और 10। ओके, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, वर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा होता है। एग्जाम्पल देखो, ड्यूरिंग अ टूर यू पुट अ बैग ऑफ 12 किलोग्राम फ्रॉम ग्राउंड टू योर बैग। टूर पर जाते वक्त क्या करा आप लोगों ने, 12 किलो का एक बैग था
जिसको ग्राउंड से ऊपर तक उठाया। तो 12 किलोग्राम क्या है यहाँ पे मास इक्वल टू 12 किलोग्राम। फिर एट 1.5 मीटर हाइट भी दे रखी है 1.5 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन। अब वर्क डन फाइंड करना है जहां पर जी की वैल्यू दे रखी है अपन को राउंड फिगर में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हमको पता है जब मास को किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो वर्क डन अभी देखा था क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगेगा इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कि हाइट के इक्वल होगा। तो mgh, वर्क हमेशा mgh होगा। जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर तक उठाते हैं हाइट तक, तो वहां पर वर्क इक्वल टू mgh यूज करना है। m मतलब मास कितना है 12 और ग्रेविटी 10 इंटू 1.5 होगी हाइट। पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे, 10 से 10 कट गया तो क्या बचेगा 15 इंटू 12 जो कि किसके इक्वल होता है 180। वर्क की यूनिट क्या होती है, इसको हटाओ, वर्क की यूनिट होती है जूल। ये होगा जूल, 180 जूल आ जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपने एग्जाम्पल के अंदर है, बुक के अंदर देखना है, इसको सॉल्व करना अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन कर लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अ पर्सन इज पुलिंग एन ऑब्जेक्ट विद द रोप एंड exerting 5 Newton force such that the rope is making an angle 30 degree from the horizontal। अब हमको फोर्स दे रखा है 5 न्यूटन और जो फोर्स एंगल लगा रहा है थीटा वो है 30 डिग्री। ओके, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट। फिर डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर। अब हमको वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ कॉस थीटा इंटू 20 जो कि क्या है डिस्प्लेसमेंट एफ कॉस थीटा। एफ की वैल्यू कितनी है 5, कॉस 30 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 0.866। पहले लिख देते हैं कॉस 30 इंटू डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर। ओके, 5 इक्वल टू में क्या आएगा 5 इंटू जो कॉस 30 की वैल्यू है वो क्या है, कॉस 30 की वैल्यू है 0.866 इंटू है 20। 5 टू जा 20, 5 जा 100, 100 इंटू 8.866 तो 0.866 जो जिसकी वैल्यू आ जाएगी ऊपर लिख रहा हूँ मैं 86.6 जूल। ओके, इसको भी सॉल्व कर लेना। बाकी पावर वर्क एनर्जी नहीं आ रहा है, पावर को नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। थैंक यू ऑल।